ये बेसिक मैथ का मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, ठीक है। और ये बेसिक मैथ की क्लासेज हैं, नंबर सिस्टम चल रहा है। मैथ का अगर लेवल लो होगा तो आपको अभी स्टार्टिंग में इसी बैच में आना है। जो नए हैं वो आप सुन लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि सिलेक्शन के लिए सबसे बढ़िया मैथ ही होना चाहिए। रीजनिंग, जीके, जीएस ये सब चीज़ें इजी सेक्शन के अंतर्गत आते हैं। पढ़ना सब है, इजी कुछ भी नहीं होता है। हाँ, छात्र के लिए सब कुछ समान है, लेकिन जैसे आप रीजनिंग में थोड़ा कम टाइम भी देंगे, जीके में थोड़ा कम टाइम भी देंगे तो चल जाएगा, लेकिन मैथ में भरपूर समय देना पड़ेगा। क्योंकि मैथ जो होता है वो वर्किंग पेपर होता है, ठीक है ना। तो अभी आपको बेसिक पहले तो अपने आप को समझना है कि भाई लेवल कहाँ तक है हमारा, उस हिसाब से। और हमारा पूरा सहयोग है। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आता है तो आप ऑफिस में भी आके पूछ सकते हैं, ठीक है। हाँ, ऑफिस में बिठा के पढ़ा दूंगा, टेंशन मत लीजिए। ये मत सोचिए खाली सर पैसा ले लेंगे, नहीं, जितना पैसा बोला गया उतना ही लेंगे। हाँ, दिक्कत आपको है तो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। ये ध्यान, अपने आप को जज करना है कि हमारा कितना लेवल है, उस हिसाब से आपको बढ़ना है आगे। मुझसे कुछ भी मत छुपाना, झूठ मत बोलना, ये तो आपका नुकसान होगा, ठीक है। तो चैप्टर है बेसिक मैथ का, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। और ये थोड़ा हार्ड होता है, मैं आपको पहले बता देता हूँ। हाँ, हार्ड होता है। जिनका लेवल लो होगा उनको दिक्कत होगी होगी, इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। कभी पल क्या होता है कि जब हमारा लेवल लो है, मान लीजिए किसी छात्र का लेवल लो है, तो आपको ना स्टार्टिंग में मैथ हार्ड ही लगेगा। कभी आपको 10% समझ में आएगा, कभी आपको 5% समझ में आएगा, कभी नहीं है समझ में आएगा। इसका मतलब ये नहीं कि छोड़ देना है। एक छोटे बच्चे को देखते हैं जब चलना सीखता है तो क्या सीखते हैं छोटे बच्चे से, तो 1000 बार गिरता है, नहीं गिरता है तब भी वो 1000 बार उठता है, और तभी वो चलना सीख जाता है जी, सीख जाता है ना। तो पहले अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग, अगर आप मान लीजिए मैथ में आप 0 बटे सन्नाटा है, नहीं कुछ आता है, तो आप भी एक छोटे बच्चे की तरह ही हैं। आप उठेंगे गिरेंगे, उठेंगे गिरेंगे, लेकिन ये प्रोसेस में अगर आपने सब्र रखा और ये प्रोसेस चलता रहा, एक समय आप चलने लगेंगे जैसे एक छोटा बच्चा चलने लगता है। ये आपको अपनी क्षमता के अनुसार समझना पड़ेगा कि हमारा क्या है। लेवल अच्छा होगा, जहां से धरेंगे वहीं समझ में आने लगता है। लेवल खराब होता है, उन बच्चों को दिक्कत है, इसलिए मैंने एक बार आपको बता दिया, थोड़ा आपको सिस्टम से आगे बढ़ना है, ठीक है। हाँ, दिक्कत होगी दोबारा क्लास ले लेना, तिबारा क्लास ले लेना, आपको बेसिक मैथ की कभी चार्जेस नहीं लगेगा, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे तो मैं लेता हूँ, लेकिन छोड़ भी देता हूँ, दया भाव भी रखता हूँ मैं, कहीं से ले लेता हूँ ज़्यादा पैसा वाला जो होता है, लेकिन बाकी से मैं बहुत को फ्री पढ़ा देता हूँ, ठीक है जी। तो एक बार रुक जाइए प्लीज लोगों को, देखिए जिनका पहली क्लास, इसकी पहली क्लास थी, बेसिक क्लास मैंने करवाया, तो आपको इतना तो पता होगा कि एलसीएम आपको निकालने आता होगा। एलसीएम में तो कोई दिक्कत नहीं है, निकालने आता होगा। एक नंबर का कभी भी एलसीएम नहीं निकलता है। एलसीएम कितने नंबर का निकलता है? 2 नंबर का। और मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, अगर जैसे एलसीएम आप एक बार सुन लीजिए, थोड़ा सा 5 मिनट टाइम दे आप लोग, ठीक है ना, किनका पहली क्लास है। जैसे मान लीजिए आपका ना मैथ का लेवल बहुत खराब है, मान लीजिए आपको -5 -3 आपको नहीं आता है, -5 मल्टीप्लाई -3 नहीं आता है, आपको √8 नहीं आता है, आपको 3√16 नहीं आता है, पहले आप समझ लेना, ठीक है। आपको एलसीएम नहीं आता है, आपको बेसिक एचसीएफ नहीं आता है, 10-12 का आपको एचसीएफ नहीं निकालने आता है, आपको 5/8 + 7/6 को जोड़ना नहीं आता है, इसी को आपको माइनस करना नहीं आता है, आपको ये 2x - 4 = -10, आपको इसमें x का वैल्यू नहीं निकालने आता है। ये सब बेसिक चीजें हैं, प्लस माइनस पॉइंट, आपको पॉइंट तोड़ना नहीं आता है, 2.5 को कैसे तोड़ेंगे। आपको मान लीजिए 15/1000 है, आपको पॉइंट में इसको कन्वर्ट करना नहीं आता है। ये सब ना बेसिक चीजें होती है, ये बहुत बेस है। अगर आपका लेवल, अगर इस सब चीजों में आपको प्रॉब्लम आ रही है, किसी को भी, मैं सिर्फ किसी व्यक्तिगत किसी को नहीं बोल रहा हूं, अगर आ रही है, इसका मतलब ये है कि आपका मैथ ना बहुत घिनाया हुआ मैथ है, मैथ सर गया है। हाँ, बास मार रहा है इस मैथ से, ये प्लस माइनस, हाँ जो स्वीकार है स्वीकार करना पड़ेगा आपको। अगर ये मैथ आपका इतना खराब है तो आपको बहुत दिक्कत होगी। इसके लिए मैंने 2 वीडियोज बनाए हैं, आप हमारे प्लेलिस्ट में चले जाना, एक फोल्डर होगा जिसमें 2 वीडियो होगा, बेसिक मैथ महायुद्ध पहला, अब बेसिक, वो बहुत काम कर रहा है, कुछ बच्चा तो इतना धन्यवाद कर रहा है, हाँ उसका बहुत अच्छा है, जानते हैं उसका, मैं आपको बताऊं, आपको तो पता चलेगा, बेसिक मैथ महायुद्ध पार्ट 1 अब बेसिक मैथ महायुद्ध पार्ट 2 का 600 घंटा से ज्यादा वॉचिंग आवर चला गया है। वो मैथ ही ना समस्या है, तो बच्चा उसको देख रहा है। मैं तो हैरान हो गया, मुझे यूट्यूब से मैच आया कि मतलब योर मोस्ट विजिबल वीडियो इन 7 डेज, 1 वीक पे ना वो रिकैप आता है यूट्यूब की तरफ से। तो मैं देखा कि कौन सा, मुझे लगा कि परसेंटेज वगैरह का होगा, देखा बेसिक मैथ महायुद्ध पार्ट 1 342 घंटा वॉच,
270 या 80 घंटा महायुद्ध 2 का, जबकि मैं वीडियो कितना मुझे लग रहा है 1 हफ्ता भी नहीं हुआ डाला हुआ। तो होता है क्योंकि वो बना भी वीडियो बहुत अच्छा है। अगर आपका मैथ खराब है तो जरूर आप जाके देखें, एक बार देखे भी, अच्छा भी है तभी आपको मजा आएगा। जो आता होगा वो सीख लेंगे, मतलब जो आता होगा रिवाइज जाएगा, जो नहीं आता होगा सीख लेंगे। तो ये आपको देखना पड़ेगा, ये सब लेवल लो है इतना तो वो करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब जैसे मान लीजिए 6 8 का आपको एलसीएम निकालना है, तो जानते होंगे इसको सेम टेबल से काटते हैं दोनों को, 2 से 2 तिया 6 2 चौका 8। अब ये नहीं कटेगा तो इसको क्या, यानी कि फिर बॉक्स बनाना आप। अब ये नहीं कटता है तो गुना कर देना, 2 गुने 3 गुने 4, 2 तिया 6 चौक 24। इसका एलसीएम कितना आएगा 24। सेम पहाड़ा से काटना है, सेम टेबल से काटना है, 2 से दोनों कटेगा ना, 2 से 2 तिया 6 2 चौका 8, दोनों को काटना है। 2 से काटे, जितना आया इसको इसको और इसको गुना कर दीजिएगा, इसका एलसीएम कितना आ गया 24। और मान लीजिए अगर पूछता कि 6 8 का एचसीएफ पूछता, शॉर्ट में समझ लीजिए तो एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो नंबर को काटती है, शॉर्ट में समझिए। एचसीएफ नंबर को काटेगी बड़ी से बड़ी, जैसे 6 और 8 का आपको कोई एचसीएफ पूछ दिया, ठीक है, तो क्या होगा, ये दोनों नंबर किससे कटेगा 2 से। काटना है इसमें, एलसीएम जो है वो नंबर से कटता है, 6 चौक 24 और 8 तिरिक 24, और एचसीएफ जो है वो नंबर को काट देती है। तो इन दोनों को कौन सा नंबर है जो काट देगा 2, तो 6 और 8 का एचसीएफ क्या हो जाएगा 2, 2 से ये भी कट जाएगा, 2 तिया 6 और 2 से 2 चौका 8। आपको कोई पूछ रहा है 24 है और 36 है, इसका एचसीएफ कितना होगा, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 12, क्योंकि 12 से ये भी कट जाएगा, 12 दूना 24, 12 से 12 तिया 36। कट तो ये 2 से भी जाएगा दोनों, कट तो ये 3 से भी जाएगा, कट तो ये 4 से भी जाएगा, लेकिन एचसीएफ क्या होती है बड़ी से बड़ी संख्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब मान लीजिए कोई नंबर है 15 है, 25 है, 35 है, इसका एचसीएफ क्या होगा 5, 5 से सब कट रहा है। अब मान लीजिए कोई आपको नंबर दे दिया 17 है, 20 है और 30 है, आकार है, इसका एचसीएफ बताओ। तो ये किसी सेम नंबर से कटेगा, 10 से ये तो कट जाएगा, 10 से ये तो कट जाएगा, लेकिन ये कटेगा 10 से, किसी से नहीं कटेगा। जब कोई नंबर किसी से नहीं कटता हो तो एचसीएफ क्या होता है 1, एचसीएफ क्या होगा 1। आपको कोई पूछ रहा है कि 100 है और 99 है, बताओ इसका एचसीएफ क्या होगा, तो क्या हो जाएगा 1, किसी सेम नंबर से थोड़ी कटेगा। आई बात समझ में, एचसीएफ किसी भी नंबर का 0 नहीं हो सकता। ये मैंने आपको बेसिक बता दिया है, एक क्लास इसकी छूट गई है जो मैंने करवा दी है, टेंशन नहीं लेना, आप क्लास दोबारा ले सकते हैं या इसका वीडियो जाके आप देख लें, घबराने की कोई बात नहीं, ठीक है। अपनी कोचिंग समझिए, अपनी समझेंगे तभी होगा। सीखने के लिए अपनापन लाना पड़ता है, जब तक अपनापन नहीं लाएंगे तब तक नहीं होगा। अपनापन ऐसे कैसे आता है, विश्वास से, लगाव से नहीं। चलिए अब मैंने इनको रिकैप कर दिया है, अब बताइए अगली क्लास क्या था। हाँ, अब क्या था क्वेश्चन मैंने दिया था, उसमें कोई डाउट है तो मुझे पूछ लीजिए आप। क्या है पहले वाले कैल्शियम की क्या है क्वेश्चन था, मुझे याद भी नहीं है। अच्छा, वो जो एलसीएम एचसीएफ दिया था बड़े बड़े नंबर का, बड़े बड़े नंबर का एचसीएफ दिया था। हाँ पहला क्वेश्चन, हाँ होमवर्क मैंने दिया था, जी 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 हाँ। पहला क्वेश्चन का कितना एचसीएफ निकाले हैं 27, और एकदम सही है पहला क्वेश्चन। जिनको दिक्कत है लिख लीजिए, मैंने 4 क्वेश्चन दिए थे पहली क्लास के अंदर होमवर्क के लिए, बहुत हैवी हैवी नंबर्स दिए थे, तो उसमें पहला क्वेश्चन का आंसर कितना है 27। दूसरे का आंसर कितना आया है 11, एकदम सही है। तीसरे का 53, क्वेश्चन क्या था तीसरा वाला 53, इसमें था 1696 16795 226, 3 नंबर था ना उसमें, कितना आंसर निकाले उसका 53, सही है वो भी। और लास्ट 51, एकदम सही है, चारों का आंसर सही है। क्या बात, कोई दिक्कत तो नहीं। तो इसकी पहली क्लास क्लियर है सबको, जिनको पहली क्लास नहीं ली है वो वीडियो जाके देखना पड़ेगा, तभी आपको क्लैरिटी आएगी। और ये चैप्टर हार्ड होता है, मैंने पहले ही आपको बता दिया था, ठीक है जी। स्टार्ट करते हैं। मैं सिर्फ 3 क्वेश्चन पूछता हूँ पहली क्लास का रिकैप यहाँ बनाना आपको, ये तीनों क्वेश्चन बनेंगे, आपको समझिए आपका ओके है क्लास, ठीक है जी। चलिए 3 क्वेश्चन मैं आपको सिर्फ पूछता हूँ। ए 1/5a 1/5a और a²/5, आपको ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन है, आपको पहले एचसीएफ निकालना है और उसके बाद क्या निकालना है
एलसीएम निकालना। ठीक है, आपको पहले एचसीएफ निकालना, दूसरा क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 0.13 1.3 0.13 है 1.3 0.013 और 0.0013 ये दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन 0.3 2 सही 1/5 2 सही 1/2 2 सही 1/2 और 7/5। इन तीन क्वेश्चंस के आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, वो भी फटाफट विद इन 1 सेकेंड। 60 सेकेंड का मतलब 1 सेकेंड 1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड 60 सेकेंड का टाइम दूंगा मैं इसके लिए, क्योंकि मैं बता दिया हूं, सिर्फ मैं रिकैप करवा देता हूं। कोई नहीं, आप टाइम लीजिए, घबराइए मत, एक बार में एग्जैक्ट आंसर निकलना चाहिए, घबराइए मत। इसका एचसीएफ कितना आया, कितना आया एचसीएफ 1/5 और A/5 कितना आएगा इसका एचसीएफ 1/5 है। वाह रे वाह, वाह खिलाड़ी वाह, वाह खिलाड़ी वाह। एक ही क्लास में अभी तो पूरा बाकी है ही चैप्टर, ये तो 9th 10th वाला एलसीएम एचसीएफ नहीं है, मैं पहले ही बोल दिया था। इसमें ना अच्छे अच्छे बच्चे पानी पी जाते हैं, आपको पता चलेगा। हाँ, मेहनत करके आएंगे, हार्ड लेबर नेवर गोज इन वेन, मेहनत कभी बांझ नहीं जाती है। पढ़ के आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं हो। और हिंदुस्तान में अगर जॉब चाहिए ना तो बिना परिश्रम का नहीं मिलेगा। हिंदुस्तान ऐसा मुल्क है 10,000 की नौकरी के लिए ना 12-12 घंटा जॉब करता है। जो करता है उसे पूछ लीजिएगा क्या हाल है आपके घर में, सब में करते हुए। हम आप समान परिवार से आते हैं, हम आप कोई टाटा बिरला के घर से नहीं है। हमारे घर में मतलब 4-5 गो प्राइवेट में करता है, एक आदमी कहीं होगा गवर्नमेंट जॉब में, तो होगा या वो भी नहीं हो सकता है। समय साल बहुत खराब चल रहा है, यही समय है, यही एक आवाज़ है ना। ये जो जवानी की अवस्था होती है ना, ये सिर्फ जवानी के मजे ही लेने के लिए नहीं होते हैं, इसमें करियर बनाने के लिए होता है। पैसा जो नहीं रहेगा तो 18 साल में भी बुढ़ा दिखोगे, अब पैसा रहेगा तो 80 साल में भी जवान दिखोगे। ये जानते हैं कि नहीं जानते हैं? दौलत की नहीं पूछा जी, और क्या। तो थोड़ा जवानी को नियंत्रण में रखना है, और पहले क्या करना है, अपना कैरियर बना लेना है धैर्य से, तब मजा लीजिए ना। गोवा में जाइए ना, घूम के आइए। हाँ, और क्या। अब लेकिन एक पहले इसका क्या है, एक स्ट्रगलिंग फेज है, उस दौर से गुजरना पड़ेगा। ठीक है, लोहा आकार तभी लेता है जब उसको आग में तपना पड़ता है। भले वो लोहा ही क्यों नहीं हो, तपना तो पड़ेगा बाबू, तभी होगा ये। ठीक है, तो आपको बहुत इजी तरीका बताया था। इसका एचसीएफ क्या है, नीचे में 1 लगा दीजिए, अगर आपको दिक्कत हुई तो इसमें 1 लगा दीजिए। एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाले का एचसीएफ, और जब भी एचसीएफ में अगर नंबर 1 दिया हुआ है तो मैं तो सीधी सी बताया था आपका एचसीएफ 1 आ जाएगा। नहीं, A1 और A² का एचसीएफ क्या होगा 1। आपको कोई पूछ रहा है कि 9, 99, 999 और 1 का एचसीएफ बताओ, तो क्या होगा 1। जैसे ही 1 नंबर में आ गया तो कोई भी नंबर क्यों नहीं दिया रहा हो, एचसीएफ क्या होगा 1 होगा। तो सिंपल सी बात है, क्योंकि 1 को 1 से काट पाएगा तो 1 ही बड़ी संख्या है, तो 1 एचसीएफ हो गया। जो समझना क्या है, पिछली क्लास में बताया। अब नीचे वाले का क्या लेंगे एलसीएम, तो 5 और 5A का एलसीएम क्या आएगा 5A। हाँ, 1/5A। क्लियर हो गया। अब इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम में क्या है, ऊपर वाले का एलसीएम तो A1A का क्या हो जाएगा A², अब फिर नीचे में एचसीएफ तो 1, तो 1 आ जाएगा फिर नीचे में एचसीएफ। ध्यान से देखिए, ठीक है, 1 तो क्या आ गया इसका एलसीएम A²। अब इसका क्या निकालना है, बस इसमें तो निकल गया होगा, ये तो क्वेश्चन डरा रहा है, ये तो कोई दिक्कत नहीं। इसका एचसीएफ कितना निकाले हैं
अब बताइए 1.3। बताइए इसका एचसीएफ 1.3 होगा, तो फिर क्यों बोल रहे हैं 1.3? एलसीएम सही बोल रहे हैं। एलसीएम कितना होगा? 1.3। एचसीएफ क्या होगा? होगा ना। एचसीएफ जानते हैं कौन होगा? ये है एचसीएफ, इसका लास्ट वाला टर्म इसका एचसीएफ। ठीक है जी, कोई नहीं दिक्कत है, पहली क्लास वाला जाके देखिए वीडियो, सीधी बात, नो बकवास। मेरा एक हाँ मेरा एक इंदर आर्ट है जो बैनर वगैरह लगाता है, सारा जो लगाता है ना वही लगाता है। तो अपने व्हाट्सअप को क्या, व्हाट्सअप को जो होता है ना स्टेटस में उसको लिखते हैं ना, हाँ तो जो लिखता है तो लिखा है सीधी बकवास। हाँ नहीं सीधी बात नो बकवास। जानते हैं खूब पढ़ा लिखा है, हैरान हो जाएंगे सुन के, इतनी अच्छी बातें लिखने वाला। पहली क्लास गया था, एक ही दिन स्कूल लिया, उसके बाद आ गया, इतना पढ़ा लिखा है। आज जो बातें सुनेंगे, आजकल आप फेसबुक पर जाइए तो आप बातें सुनिएगा, देखिएगा तो लगेगा प्रकांड विद्वान है, बाद में पता चला कि वो रेपिस्ट था। तो आजकल तो ज्ञान तो सबको मिल जाता है, ये सब व्यावहारिक चीजों के लिए किताब को थोड़ी ढूंढना पड़ता है। इसका एलसीएम बताइए कितना आया? एचसीएफ 1/10। वेरी गुड। और एलसीएम 1 बताइए कितना निकाले हैं? 105। ठीक है ना, हाँ 1 ही आएगा, एकदम सही है, वेरी गुड। चलिए जिनको दिक्कत हुई एक बार देख लीजिएगा, रिपेप कर लेंगे। ठीक है, हाँ आगे बढ़ाएं, अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, करें ना? चलिए जी, कोई दिक्कत नहीं ना? ये सारा मैंने रिमाइंड कर दिया 5-10 मिनट में, आपका पूरा वाला पिछला वाला पता चलेगा। अब देखिए, अब इसमें ना लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, ध्यान समझना। आज की क्लास मोस्ट इंपोर्टेंट है, पिछली क्लास बेसिक क्लास थी, अब आपको समझना है इसमें भाषा वाला क्वेश्चन होगा। देखिए पहले का आपको फार्मूला लिखना है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। भाज्य बराबर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिवाइडेंड। हाँ डिवाइडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर, डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशंट, क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, डिवाइडेंट इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, अब ये होता क्या है? अब देखिए, जैसे आप किसी नंबर में किसी नंबर से भाग देते हैं, तो जिससे आप भाग देते हैं वो क्या कहलाता है? भाजक। डिवाइजर ये होता है, और जिसमें आप भाग देते हैं ये क्या कहलाता है? भाज्य, यानी कि ये होता है ये भाज्य, डिवाइडेंड। ठीक है, और जो यहां पर रखते हैं वो क्या कहलाता है? भागफल, क्वोशंट। ठीक है, और नीचे में यहां क्या आता है? शेष, यानी कि रिमाइंडर। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला क्या कर रहा है? भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल और जोड़ शेष। जब भी आपको ये निकालना हो, इन दोनों को गुना करेंगे और ये जोड़ देंगे तो ये बीच वाला निकल जाएगा। अब देखिए, इसमें 4 चीजें होती है, ये पता चला आपको कौन कौन कहां क्या होता है। नॉर्मली एग्जाम में आपको इन चारों में से कोई भी 3 दिया रहेगा, ध्यान सुन लेना, कोई भी 3 दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, कहेगा ये निकालें, या ये दिया रह सकता है, 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 कहेगा कोई नहीं, यही 3 दे दिया, कहेगा ये निकालने के लिए। ठीक है, ये तो मैंने आपको क्लियर कर दिया, बिल्कुल इक्वेशन है, घबराइए मत। ठीक है, एक फॉर्मूला और होता है, हटा दे इसको। ठीक है, एक होता है मोस्ट इंपोर्टेंट, पहली संख्या फर्स्ट नंबर, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर, इक्वल्स टू होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। इसमें भी 4 चीजें होती है, इसमें भी क्या होता है? 4 चीजें होती है। आपको इसमें से कोई भी 2-3 चीजें दी रहेगी, 3, ठीक है ना, 2 भी दिया रहता है, धीरे धीरे जब क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बढ़ाएगा तो 2 भी दिया रह सकता है, हर तरह क्वेश्चन होता है। लेकिन बेसिक क्वेश्चन में क्या होगा, मान लीजिए यही दिया रहा, यही दिया रहा, एलसीएम दिया रहा, का एचसीएफ निकाले, ये तीनों दिया रहा, कहा एलसीएम निकाले, कभी यही दोनों दिया रहा, कभी यही एलसीएम एचसीएफ दिया रहा, एक संख्या दिया रहा, कहा दूसरी संख्या निकाले, इक्वेशन है।
आपको निकल जाएगा। जो कहेगा निकालने के लिए उसको x मान लीजिएगा, नहीं भी मानिएगा तो दूसरी संख्या पहली संख्या निकल जाएगा। क्या एक बात समझ में? ये तो पता चलेगा क्वेश्चन से। तो चलिए हम आपको क्वेश्चन देते हैं। पहला क्वेश्चन आप बना के देखिए। ये पहला क्वेश्चन है, मैं बोल देता हूं एक बार, आप लिख भी लीजिए। दो संख्याओं का एलसीएम तथा एचसीएफ क्रमशः 693 और 11 है। ठीक है, एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स आर 693 एंड 11 रिस्पेक्टिवली। दो संख्याओं का एलसीएम तथा एचसीएफ क्रमशः 693 और 11 है, 693 एंड 11। ठीक है, यदि पहली संख्या इफ द फर्स्ट नंबर इज 77, यदि पहली संख्या 77 हो, पहली संख्या क्या है 77 है, तो क्या निकालना है दूसरी संख्या, देन द सेकेंड नंबर इज। बड़ा बेसिक क्वेश्चन है ये, फॉर्मूला बेस है। अभी मैंने आपको बताया है ना, दूसरी संख्या निकालनी है। तो पहली संख्या क्या दिया हुआ है 77, फर्स्ट नंबर इज 77, तो 77 99 गुने, वेरी गुड, 99 आंसर आएगा, निकाल लिया। गुने दूसरी संख्या, या तो आप x मान लीजिए, सीधे लिख लीजिए यहाँ पे दूसरी संख्या, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या आपको x मानना है तो x मान लीजिए। अब एलसीएम कितना है 693 गुने 11। ठीक है ना, अब दूसरी संख्या का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 693 गुने 11, और ये क्या होता है नीचे में भाग आ जाता है। ये सबको पता है, जिनको नहीं पता है जान लीजिए थोड़ा, जिनका बेसिक लेवल का। कहीं आपको ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ, कहीं दिया आपको 6 गुने x इक्वल्स टू 9 मल्टीप्लाई 12, कोई कह रहा है आपको x का वैल्यू निकालने के लिए। x मतलब क्या है यहाँ दूसरी संख्या। तो आपको ये बोला हूं, जिनका ये लेवल खराब है वही बेसिक मैथ आपको देखना पड़ेगा, महायुद्ध पार्ट 1 पार्ट 2। बेसिक मैथ बहुत खराब है जी, जो बात है सत्य है, बता दिया हूं। x का वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो 9 गुने 12, और इसके पीछे जो नंबर रहता है उसको उससे भाग देते हैं और काट देते हैं, 6 दूनी 12 18, ऐसे बनाया था। सेम यहाँ हमने वही किया है, दूसरी संख्या निकाला, इसको x मान भी लेते कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो x के बराबर क्या हो जाएगा, ये दोनों ऊपर रहे, काट दीजिए, 11 से 11 सते 77, 7 से 7 नमा 63, 7 नमा 63, कितना आएगा आंसर 99। तो दूसरी संख्या क्या थी 99। बेसिक क्वेश्चन यही होता है। कभी कल जो है सो दोनों संख्या दे दिया रहेगा, समझ गए ना, एलसीएम दे दिया रहेगा, कहेगा एलसीएम की बात कीजिए। ये इक्वेशन था, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। अभी मैंने आपको बताया था, उसी फॉर्मूला पर बिठा दीजिएगा, आपको निकल जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं। कंप्लीट। अगला क्वेश्चन देखें, क्लियर ना। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखिए, मैं बोल देता हूं, देखिए बेसिक क्वेश्चन क्लियर हो गया ना, एक क्वेश्चन में क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखिए यहां से पहले क्वेश्चन लिख लीजिए, क्वेश्चन जरूर लिखा कीजिए। क्वेश्चन आप ऑफलाइन पढ़ते हैं, इसको ऑनलाइन देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन जो लिखिए। मैथ में क्वेश्चन लिखने से ना इमेज बनती है, आधा काम हो जाता है क्वेश्चन लिखने से, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पढ़ना नहीं पड़ेगा। ये जानते हैं कि नहीं, क्वेश्चन कष्ट दीजिए, इसको कब दीजिएगा कष्ट, हाथ पांव को कब इसको कष्ट दिए, हाथ अभी नहीं कष्ट दिया, क्या वो दीजिएगा कष्ट, जो कष्ट दीजिए ना, ये साक्षात विद्या है, सरस्वती है, यहाँ कष्ट कष्ट है, तभी नहीं कहता छात्र का जीवन संघर्ष है। दो संख्याओं का योगफल, क्वेश्चन लिख के रुक जाना, दो संख्याओं का योगफल द सम ऑफ टू नंबर्स इज 20, और उसका एलसीएम तथा एचसीएफ क्रमशः 24 तथा 4 है, एंड दियर एलसीएम एंड एचसीएफ आर 24 एंड 4 रिस्पेक्टिवली है। तो संख्याएं ज्ञात करनी है, देन द नंबर्स आर। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वो जो क्वेश्चन था आपका वो क्या था, वो बेसिक क्वेश्चन था। हाँ, और इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, जो लोग पहले क्लास लिए हैं वो बोलेंगे नहीं, ये ध्यान रखना है। तो मैं हाँ बिल्कुल भी ये ध्यान आपको बनता है, बना कर रखिए, और आप जाएगा मुझे पहले क्लास आप ले चुके हैं, ठीक है, तो ध्यान रखना है। हाँ, मेरे अनुभव का आपको फायदा उठाना है। हाँ हाँ हाँ, तो बोल रहा हूँ, इसके लिए आपको आराम से देखना है और जो मैं कह रहा हूँ समझना है, ठीक है। तो 24 तथा 4 जो संख्याएं ज्ञात करनी है। अब देखिए, अब इसको, अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये ओरिजिनल क्वेश्चन अभी, वो तो बेसिक क्वेश्चन था, ठीक है। अब देखिए, पहले आप नोट बाद में करना, पहले समझ। दो संख्याओं का गुणनफल योगफल कितना है 20, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 20, एलसीएम दिया हुआ है कितना 24, और एचसीएफ 4। संख्याएं निकालनी है, संख्या तो नहीं पता है आपको, संख्या तो नहीं पता है ना, तो संख्या मान लीजिए पहली संख्या x और दूसरी संख्या y। संख्याओं का योगफल x प्लस y इक्वल्स टू 20
कर है सवाल, x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना 20। अब एलसीएम कितना है 24 और एचसीएफ कितना है 4। तो अभी आपको एक फॉर्मूला बताया था, दो संख्याओं का गुणनफल बताया था ना, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होता है एलसीएम गुने एचसीएफ, 24 गुने 4। तो एक्स वाई बराबर क्या हो गया 96, 96। क्लियर है। अब याद करो वो दिन, अब ये याद करो वो दिन जिस दिन में समीकरण सॉल्व करना, नहीं जिनको नहीं याद लिए हैं वो क्या याद करेंगे, जिनको मैं क्लास दिया हूं बताए। ये इक्वेशन है, ये क्या है ये इक्वेशन, x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना है 20 और एक्स वाई इक्वल्स टू कितना है 96। नए वाले भी सीख लीजिए, 2 मिनट सीख लेंगे। पूरे मैथ में अगर आपको कहीं भी इक्वेशन को कहे सॉल्व करने के लिए तो बनाओगे नहीं, इक्वेशन को 9th 10th में बनाया जाता था। यहां क्या करेंगे इसको वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई करेंगे। अब यहाँ क्वेश्चन क्या है कि x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है यहाँ पे, x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है यहाँ पे 20 और एक्स वाई इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है 96। तो निकालना है कि x कितना होगा और y कितना होगा। तो अपने मन से आप x और y का क्या वैल्यू रखें यहाँ पर कि जोड़ने पर कितना आ जाए 20 और गुना करने पर कितना आ जाए 96। अब इसमें एक सिंपल चीज बताता हूं, देखिए आप, मैंने आपको क्वेश्चन दिया अपने मन से, डेमो दे रहा हूं समझाने के लिए। x प्लस वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 6 और एक्स वाई इक्वल्स टू 8। तो मैंने कहा कि आप x का वैल्यू बताओ और y का वैल्यू बताओ। कैसे सॉल्व करोगे आप इसको, इन दोनों में x और y के बदला में क्या रखें, यहाँ पे x और y के बदला में क्या रखें कि जोड़ने पर कितना आ जाए 6 और गुना करने पर कितना आ जाए 8। क्या रखोगे 4 और 2, 4 और 2 कितना हो गया 6 और 4 गुने 2 कितना हो गया 8। इसका मतलब x का वैल्यू कितना था 4 और y का वैल्यू कितना था 2। दिमाग लगाना पड़ेगा, 9th 10th तरीके से नहीं बनाए, बनाएंगे तो बनाते रह जाएंगे, बहुत हैवी क्वेश्चन है। अब यहां पे भी x प्लस वाई को क्या रखें कि 20 आ जाए। मान लीजिए आप रखते हैं 15 और 5, तो 15 5 कितना होता है 20। अब 15 को 5 से गुना करें कितना होता है 75, जबकि लाना कितना है 96। ऐसा वैल्यू रखना है जो दोनों इक्वेशन वेरीफाई करे। तो 15 5 नहीं रख करके क्या रख दे 12 और 8, 12 और 8, अब 12 8, इसका मतलब x का वैल्यू कितना था 12 और y का वैल्यू कितना था 8। हमेशा याद रखिएगा x इज ऑलवेज ग्रेटर देन y। बड़ा वैल्यू बड़ा मन में उठ गया होगा कौन सा बड़ा होगा, कौन x का वैल्यू क्या होगा, तो बड़ा नंबर पहली संख्या होती है। ठीक है, तो क्या हो गया इसका वैल्यू क्या हो गया 12 और 8। कौन सा ऑप्शन है हमारा हाँ। अब देखिए ये तो मैंने आपको बनाना सिखा दिया, इसमें भी 2 ही सेकंड का काम था। अब आप इसको ऑप्शन से ही बन सकते हैं, घबराइए मत, सब व्यवस्था था, इसको नोट कर लीजिए, नोट करना है तो नहीं, क्लासरूम है ना, इसमें समझना सब तरीके से बहुत जरूरी है। कभी प्रभु श्री राम को युद्ध करते हुए देखे रामायण नहीं नहीं ऐसे नहीं कहा कि कहीं जंगल में जाकर आप देखे हैं, नहीं टीवी विद्यार्थी चौंक गया, बोला नहीं देखे हैं, उसको लगा सर कहीं देखे राम जी से मिल रही होंगे, नहीं नहीं वो तो ईश्वर है भाई। हम भी आपको मतलब टीवी में देखे होंगे, कहीं मोबाइल पर देखेंगे, तो क्या होता था उन लोगों के पास ना हर प्रकार के तीर हुआ करते थे तर्कस में, नहीं बताता। अब जरूरत कैसा है, अब सामने में नहीं कितना शक्तिशाली राक्षस है, ब्रह्मास्त्र चलाना पड़ेगा, इस शब्द वेदी बाण चलाना पड़ेगा, नहीं होता था ना कि सूर्यास्त्र चलाना पड़ेगा। तो देखते हैं कभी अच्छा तो कहता था कि महाराज ये जो है ये बहुत शक्तिशाली राक्षस है, ये इसको भस्म करना पड़ेगा, ये ऐसे नहीं मरेगा, इसको ब्रह्मा से वरदान लिया है, ये 2000 सालों तक जो है ना ब्रह्मा जी को तपस्या किया तब इसको वरदान मिला, ये कभी किसी से मरेगा नहीं, ये जलेगा। रावण के पास एक से एक राक्षस और राक्षस नहीं हुआ, ऐसे थोड़ी रावण था। रावण तो उस समय में पूरे रामायण के अंतर्गत में रावण से बड़ा विद्वान कोई था ही नहीं। राम तो समान पुरुष थे, वो साधारण मानव थे ना, वो तो मनुष्य रूप में आए थे, राम मनुष्य रूप में आए थे ना, राम तो साधारण मानव थे। शक्तिशाली कौन था रावण, विद्वान कौन था रावण, धनवान कौन था रावण, नहीं था, अस्त्र शस्त्र से भरा कौन था रावण, हाथी घोड़े से भरा कौन था रावण। लेकिन वो अपने कुकर्मों की सजा भुगता। रामायण से हम यही सीखते हैं कि आप कितनी भी बलशाली क्यों नहीं है, लेकिन अगर आप पापी है तो आपका विनाश
तय है, एक छोटा मनुष्य भी आपको विनाश कर सकता है। ये ना सीखे हम रामायण में कि बुराई कितनी भी बड़ी क्यों नहीं हो, लेकिन अच्छाई के सामने हमेशा वो छोटी नजर आती है। तो राम जी कहते कि महाराज ये जो है ये है पूतना, ये इसे नहीं पड़ेगी, इसको मारना पड़ेगा, इसका अलग है। तो कौन? तो बोलता कि भस्म करना बोले। तब राम जी निकालते तर्कस से अग्निबाण, नहीं अग्निबाण, और ब्रह्मा जी को स्मरण करते थे, उसमें मंत्र पढ़ते थे, ऐसे मारते थे खींच के, तो उसमें आग निकलता जाता था, है ना। अब देखता था अब युद्ध लड़ रहा है, अब देखता कि हजारों राक्षस आ रहा है तलवार लगा करते हुए, तो राम जी कौन बाण निकालते थे? बहुमुखी बाण, एक बाण ऐसे निकालते थे मंत्र की, एक बाण थोड़ी 1000 तीर निकलता था, है ना। तो आपके तर्कस में हर प्रकार का तीर होना चाहिए, जहां जो जरूरत पड़े चला दीजिए, तभी ना होगा भाई। सब तरह की चीजें, ये सॉल्यूशन ले लिए, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखिए, क्योंकि आपको नौकरी लेनी है, विद्वान तो बनना नहीं है, नौकरी के लिए बहुत कम समय करना है। तो एक तो आप बना सकते हैं जो फॉर्मूला मैंने बताया, दूसरा आप इसको क्या कर सकते हैं, बहुत तेजी से कर सकते हैं, ऑप्शन से बढ़ सकते हैं। अब ध्यान से देखना, ऑप्शन से बढ़ सकते हैं आप उसको। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि x प्लस वाई कितना था 20, और एक्स वाई कितना निकाला आपने 96। आप तो 12 तो वेरीफाई किए ना, आपको इक्वेशन से बढ़े ना, आप ऑप्शन से भी नहीं बढ़ने की जरूरत है, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखो इसको हटाओ आप, अब देखो यहां पे देखो एलसीएम कितना है 24, एचसीएफ कितना है 4, और योग कितना है दोनों संख्या का सम कितना है 20, है ना। तो अब आप बहुत इजी तरीका है इसको ऑप्शन से, अगर ऑप्शन से बढ़ेंगे तो 2 सेकेंड में हो जाएगा काम। 14 6 20, अब देखो संख्या को जोड़ने पर 20 तो आ रहा है ना। अब आप एलसीएम या एचसीएफ दो में से एक चेक करो। तो जानते हैं कभी भी छोटे मोटे नंबर का एलसीएम निकालना इजी नहीं होता है, एचसीएफ निकालना इजी होता है। मैं आपको पूछूं, मैं आपको एक बात पूछ दिया, 15 20 25 का एलसीएम बताओ, तो आपको सोचना पड़ेगा। लेकिन मैं अभी पूछूं कि 15 20 25 का एचसीएफ बताओ, तो फट से बोलोगे 5, क्योंकि पता है आपको एचसीएफ वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो नंबर को काट देती है। तो छोटे मोटे नंबर का हमेशा एचसीएफ निकालना आसान होता है, एलसीएम नहीं। तरीका समझ गए? तो आप एलसीएम चेक करोगे कि यहाँ क्या करोगे एचसीएफ, आप एचसीएफ चेक करोगे। एचसीएफ कितना है 4, तो 14 6 20, एचसीएफ कितना लाना है 4, जबकि 14 6 का एचसीएफ कितना होगा 2, 4 तो होगा नहीं, 4 6 तो 6 कटेगा नहीं, इसका मतलब पहला ऑप्शन क्लियर। 15 5 20, एचसीएफ कितना होगा 5, लाना है 4, ये भी नहीं होगा। 12 8 20, अब 12 8 का एचसीएफ कितना होगा 4, इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, कुछ करना ही नहीं था आपको, क्वेश्चन ऑप्शन से बढ़ जाते। बुद्धि से काम कीजिए, मैथ आना अलग चीज है, नौकरी लेना अलग चीज है, दोनों अलग अलग चीजें होती है, ये हमेशा ध्यान रखना है। बनाना नहीं, बनाएंगे तो बनाते रह जाएंगे मैथ को। एग्जामिनेशन हॉल में आपके सिर्फ प्रेजेंस ऑफ माइंड को चेक करता है और कुछ नहीं करता है। आप वैज्ञानिक युग में जी रहे हैं ना, तो दिमाग भी तो वैज्ञानिक होना चाहिए ना, साइंटिफिक होना चाहिए, कि दिमाग आत्मदम वाला होना चाहिए, कि पत्थर रगड़ रहे हैं आग निकलेगी तब खाना पकेगा, नहीं तो कच्चो चबा जाएंगे। दिमाग आप कैसा रखेंगे, वैज्ञानिक ना, साइंटिफिक ना रखेंगे, आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड को चेक करता है ना। क्लियर है? अगला दूं, धर से बना के बताइए मुझे। अगला, दो संख्याओं का योगफल कितना दिया हुआ है 56। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 56, 56। एलसीएम 105 है और एचसीएफ 7 है, तो संख्याएं ज्ञात करनी है। देन द नंबर्स आर, 2 सेकेंड में बताइए। देन द नंबर्स आर, संख्याएं ज्ञात करनी है। फर्स्ट और 14 और 42, 14 और 42, तो 14 और 42 का एचसीएफ क्या होगा 7 होगा, 14 नहीं होगा। ए खिलाड़ी सैया भइल हवलदार, अब डर काहे का। 14 और 42 का एचसीएफ 14 होगा कि 7 होगा? उसे बहुत एक्सपर्ट होता है, रोक दिया पहले ही, प्लेटफॉर्म पर जाने से पहले ही रोक दिया, टिकटें चेक कर लिया आपका, गाड़ी पे चढ़ने नहीं दिया वो। 14 और आप जितने भी क्वेश्चन लिख रहे हो ना भी, ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, क्वेश्चन एक भी मन से नहीं है, ये देख लीजिएगा, मन से नहीं बनता है क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चन बनाने के लिए वो दिमाग चाहिए, और वो सब एक्सपर्ट होता है, और वो सब मैं पहले कितनी बार बताऊं, वो सब आपकी भावनाओं के साथ खेलता है। ऑप्शन को ध्यान से देखिए, सुविधाएं इंसान को कमजोर भी बना देती है। 14 42 का एचसीएफ जो है सो 14 होगा, लाना एचसीएफ कितना है आपको 7। एलसीएम चेक नहीं कर सकते, एलसीएम में टाइम लगेगा,
तो दो चीजें चेक कर लेनी है, 14 42 56 तो होता है, लेकिन एचसीएफ कितना हो जाएगा 14। 14 ना बड़ी संख्या जो काट देगी दोनों को, 7 का। अब 30 और कहते हैं कि 26, तो 30 और 26 का एचसीएफ 7 हो ही नहीं सकता, 7 से दोनों से कोई नहीं कट रहा है, इसका एचसीएफ हो जाएगा 2। नहीं, अब देख लेते हैं यहाँ पे 21 और ये क्या दिया हुआ है 95, तो इसका हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। अभी जानते हैं ये टाइपिंग वाली गलती है, हाँ यहाँ वो 35 नंबर है, ठीक कर लीजिए ऑप्शन को, हाँ बाय मिस्टेक, इसमें हमारा आपका दोष नहीं है, वो टाइपिंग वाले वो सब मान होता है। 21 35 यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है ऑप्शन में, 21 और 35 है ना, तो 21 और 35 56, और 21 और 35 का एचसीएफ कितना होगा 7, तो इसका आंसर क्या है 21 और 35। आई बात समझ में, क्लियर है, हाँ एकदम घबरा के नहीं, 2 सेकंड आपको तो ये तो देखो जोड़ के हमेशा छपने रहता है इसमें, खाली आपको एचसीएफ चेक कर ले। कभी भी ध्यान रखिएगा, दो संख्याओं को जोड़ने पर अगर मान लीजिए 20 आ रहा है तो उसका एचसीएफ कभी भी मैच नहीं कर सकता, ये आप ध्यान रखना। दो संख्या को जोड़ने पर कितना आ रहा है, कोई भी आप दो संख्या ले लो, आप जोड़ोगे ना उसका एचसीएफ कितना आएगा, अलग अलग जोड़ने पर तो आ रहा है, लेकिन एचसीएफ किसी का मैच कर रहा है, किसी से नहीं मैच कर रहा है। कभी कभार इत्तेफाक से ऐसा होता है, कुछ के गुणनखंड होते हैं जिसका ऐसे आता है, लेकिन वो आपको ऑप्शन में नहीं देगा, वो तो ऑप्शन बनाता है ना, उस तरीके से चीजें होती है। क्लियर है, इस तरह क्वेश्चन बना लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, अगला लिखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन लिख के आपको रुकना है। दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 28 गुना है। द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 28 टाइम्स ऑफ दियर एचसीएफ, 28 गुना है। यदि एलसीएम तथा एचसीएफ का योग कितना है 1740 तथा दूसरी संख्या 240 है, एंड द सेकेंड नंबर इज 240। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 240 है तो कह रहा है पहली संख्या निकाले, पहली संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, क्वेश्चन नोट कर लीजिए पहले। दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का क्या है 28 गुना है। एलसीएम किसका 28 गुना है, एचसीएफ का। ध्यान देखिए, एलसीएम जो है वो एचसीएफ का कितना है, एचसीएफ का कितना है 28 गुना। सवाल कर रहा है, जो क्वेश्चन कर रहा है उसके अकॉर्डिंग कर दीजिए। ठीक है, एलसीएम एचसीएफ का कितना है 28 गुना है, इसका मतलब एलसीएम बराबर कितना हो गया 28 एचसीएफ हो गया। एलसीएम तथा एचसीएफ का योग, एलसीएम तथा एचसीएफ कितना है 1740 है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी अच्छा। देखिए भाई, जो आया हुआ है हम आपको वही देंगे, और आते सामान्य नहीं है आज के डेट को भी एग्जाम के अंदर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है एलसीएम एचसीएफ। तो देखिए, तो एलसीएम बदला हम क्या डाल सकते हैं, मैं डायरेक्ट 28 एचसीएफ 28 एचसीएफ और 1 एचसीएफ कितना हो गया 29 एचसीएफ बराबर कितना हो गया 174, 1740। एचसीएफ का वैल्यू निकाल लें 1740 अब बट्टे में 29, काट दे इसको, 9 छक्के 54 कट जाएगा, ये 60 आ गया 60, काटा हूं मैं इसको। क्लियर है, देख लीजिए 6 से कट गया, 4 है, 9 छक्के 54, ऐसे ही पता चल गया कट गया, क्योंकि सीएफ फ्रैक्शन में तो आएगा नहीं, होल नंबर में आएगा। फट से देख लिया कि 4 किसके लास्ट में आ रहा है 9 के टेबल में, तरह प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाया कीजिए। तो एचसीएफ कितना आ गया 60। अगर कहता कि इस क्वेश्चन में एचसीएफ ज्ञात करो तो आपका आंसर कितना था, 300 तो नहीं पूछा है ना। एचसीएफ कितना आ गया 60। अब क्या करा यहाँ पे, यदि क्या कहते हैं कि दूसरी संख्या कितना है 240, तो पहली संख्या ज्ञात करनी है आपको। अब फार्मूला ध्यान से देखिए यहाँ पे, अब मैं यहाँ लिखूं दूसरी संख्या निकालनी है आपको, पहली संख्या दूसरी संख्या है पहली संख्या, तो पहली संख्या x मान ले, तो पहली संख्या मान लेते हैं हम x, तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, दूसरी संख्या कितना है
240। अब बराबर क्या होता है, एलसीएम गुने एचसीएफ। ध्यान से देखो, एलसीएम एलसीएम कितना है 28 एचसीएफ, तो 28 रख देते हैं और एचसीएफ कितना निकाला हमने 60। देखिए दिमाग लगाए, गुना नहीं करना है क्योंकि काटना है ना। अगर कुछ बच्चा क्या करता है, यहाँ 60 रखा, पहले सोचता है कि हम एलसीएम निकालेंगे, तो यहाँ 60 रख के उसको क्या करने लगता है, गुना करने लगता है। गुना कर दे, कभी भी कैलकुलेशन को अगर बीच में कहीं भी मल्टीप्लाई करने के लिए कोई नंबर आए, ध्यान से सुन लेना सब लोग, तो कभी उसको बीच में मल्टीप्लाई मत कीजिएगा, कभी मत कीजिएगा। क्यों? कि बीच में अगर आपने मल्टीप्लाई कर दिया ना तो फंस जाएंगे, क्योंकि हो सकता है लास्ट में जाके वो कटे, लास्ट में जाके वो कटे। अगर नहीं कटा तो फिर तो उसको लास्ट में गुना करना ही करना है आपको। बात को यही सब तकनीक है, ये सब चीज सिखा कीजिए तभी बनेगा ये। अब कितना हो गया, एक्स में तो चला, ये हो गया एलसीएम, एचसीएफ कितना निकाले आप 60। ये फार्मूला बताया, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। अब काट दो, मैं यहीं पर आता है इस इक्वेशन को सॉल्व करने सबको। काटू, 0 से 0, 6 से 6 चौक 24, 4 से 4 सत्ते 28, 60 को 7 से गुना करेंगे, कितना आ जाए 7 छक 42। इसका मतलब एक्स का वैल्यू कितना आ गया 420। इसका मतलब पहली संख्या क्या थी 420। हाँ यही देखिए ना, फार्मूला होता है ना, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होता है एलसीएम गुने एचसीएफ। एलसीएम क्या था 28, यहां देखिए एलसीएम क्या है 28 एचसीएफ, 28 एचसीएफ कितना दिए 60, क्योंकि एचसीएफ निकाला आपने 60 ना, तो एलसीएम गुने एचसीएफ, एचसीएफ 60, इसलिए 2 बार 60 आएगा ना। पूरा क्लियर है? ये देखिए, हाँ इसमें रखा हमने एलसीएम के बदला में हमने यहाँ क्या रख दिया 28 एचसीएफ, तो 28 एचसीएफ और 1 एचसीएफ तो कितना हो गया 29 एचसीएफ। हाँ कोई दिक्कत हो पूछ लीजिए, दोबारा क्लास ले लीजिए, दोबारा क्लास ले लीजिए, टेंशन मत लीजिए, लेकिन पहले स्वीकार कीजिए अपने आप को भाई। हाँ 2024 तो इतना अच्छा मौका है, अरे इतनी वैकेंसी आ रही है ना। 15 अप्रैल से आरपीएफ का फॉर्म भरा है, देखिए जवान सब, नौकरी अब नहीं लेंगे तो कब लेंगे। जीडी की 2025 में वैकेंसी आ रही है, नवंबर में घोषणा कर दिया गया है 1,25,000। यूपी पुलिस दोबारा एग्जाम होने के बाद, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, लोकसभा का चुनाव है ना, मोदी जी को वोट नहीं देंगे तो वोट बैंक है सब, तो इसलिए तो कहता हूं कि आप लोहा गर्म है, खाली हथौड़ा मारना है, हथौड़ा तैयार रखिए, तो मेहनत से ना। आदमी चांद पे चला गया, जमीन ले रहा है, आपसे एक नौकरी नहीं ली जाएगी हम, है ना। मेहनत कीजिए ना, बहुत छोटी चीज है। कोई आप मान लीजिए आप प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, एमपी एमएलए बनना चाहते हैं, उसमें कंपटीशन है, अभी खड़ा होंगे एमपी के लिए, दूसरा एमपी कहेगा रात में काट दे इसको उसमें कंपटीशन है, उसमें कंपटीशन जान वाला कंपटीशन है, इसमें तो आपकी जान बची हुई है। उसमें जब खड़ा होंगे, उसमें खड़ा होंगे, हमारे गांव के बगल में एक आदमी मतलब कई सालों से मुखिया बन रहा था, एक आदमी को चढ़ा दिया, दूसरा है तू पढ़ा लिखा आदमी है, तू टीचर से रिटायर हुआ है, तो मुखिया बन, लड़ इलेक्शन, पूरा गांव सपोर्ट कर रहा था। वो जो आदमी था, वो राजनीति भारत में बहुत खराब होती है ना, इतिहास पलट के देखिए ना, राजीव गांधी नहीं, इंदिरा गांधी, ये तो छोड़ दीजिए, भारत का इतिहास एक भी वंश, एक भी राजवंश, कोई भी राजा हुआ 99.99% अपने बाप की हत्या करके ही गद्दी पे बैठा। हम इतिहास से ही तो सीखेंगे, हमारे आज के नेता कहां सीखेंगे, इतिहास सीखेंगे नहीं। खड़ा होता है, कहता है इसको ट्रक चढ़वा दे, इसके ऊपर लाश नहीं मिलनी चाहिए अगले दिन। आप लोग तो बचे हुए हैं, आप में कंपटीशन है, लेकिन कॉम्पिटिटर की ये भावना नहीं है, चलो भाई ये पास करेगा पढ़ेगा तो ये अपना नौकरी लेगा, हम लोग लेंगे। नेतागिरी में बहुत हाल खराब है, बेटे गायब करवा देता है, मरवा देगा, चाकू भोंकवा देगा, लाश गायब करवा देगा, उसमें तो और दिक्कत है। तो आप एक छोटी नौकरी लेना चाहते हैं तो ये बहुत बड़ी चीज नहीं है। हाँ जब तक पढ़ते नहीं है तब तक बड़ी चीज है, तभी तक आपको हार्ड लग रहा है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन ऐसा दूं मैं एक, सेम डिट्टो, डाटा चेंज रहेगा। मैथ में कुछ बदलता नहीं है, बदलता क्या है पैटर्न, डाटा, और क्या। दो अगला क्वेश्चन आप बना के देखिए, अगला सेम क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से होना चाहिए सेम, हाँ है ना जी, ठीक है। चलिए दो संख्याओं का, देखिए क्या है, दो संख्याओं का
लॉसा मतलब एलसीएम, दो संख्याओं का लॉसा उनके मौसा का क्या है 12 गुना है। एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 12 टाइम्स ऑफ दियर एचसीएफ। दो संख्याओं का लॉसा उनके मौसा का 12 गुना है। मौसा तथा लॉसा का योग द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है, कितना है 403, 403 है। पहली संख्या कितनी दी हुई है 93, 93, फर्स्ट नंबर 93। तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। देन द सेकेंड नंबर इज, देन द सेकेंड नंबर इज, दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। 5 सेकेंड में बना सकते हैं आप, देखिए। कितना आया 124। देखिए 20 सेकंड के बाद इन्होंने आंसर बताई है, 20 से 30 सेकंड के भीतर। और क्या इसमें कुछ है ही नहीं। अब है क्या इसके अंदर, इसमें क्या है एचसीएम जो है वो एचसीएफ का 12 गुना, तो एचसीएफ क्या हो गया 12 एचसीएफ। एलसीएम कितना हो गया 12 एचसीएफ। अब दोनों का योग कितना दिया हुआ है 403, तो मैं डायरेक्ट दोनों का लिख दूं 13 एचसीएफ, नहीं 12 1 13, क्योंकि एलसीएम बदला हम कितना रखेंगे 12। एक एचसीएफ ऑलरेडी पहले। अरे एक क्वेश्चन बना लेंगे, जानते हैं अभी आपको थोड़ा टाइम ही लग रहा है, जब इसको आप समझ जाइएगा ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, बच्चा डायरेक्ट कर देता है। ये सब कुछ करने और डायरेक्ट आप भाग देंगे 403 में 13 से, पता है 12 1 13, 28 गुना है डायरेक्ट 29, इतना थोड़ी लिखा जाता है। लेकिन अभी आप पढ़ रहे हैं, ये क्लासरूम है, पहली बार सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो पहली बार सीख रहे हैं तो फिर तो सिस्टम से चलना पड़ेगा ना। तो ऐसे भाग थोड़ी दिया है। तो 13 एचसीएफ बराबर कितना हो गया 403, और ये तो कंफर्म है कटेगा, 100% कटेगा, न कटने का कोई प्रश्न नहीं है। एचसीएफ है ना, होल नंबर में डाटा देगा, तो ये भिन्न में कैसे आ सकता है फ्रैक्शन में, तो कटे काट दीजिए 13 तिया 39, आई कितना हो गया 13, 31 आ गया। एचसीएफ कितना आ गया हमारा 31, 31 आ गया, हो तो गया। अब क्या निकालना है दूसरी संख्या, पहली संख्या कितनी दी हुई है मैं डायरेक्टली लिख दूं, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या एलसीएम गुने एचसीएफ। एलसीएम कितना निकाला आपने 12 गुने एचसीएफ, एचसीएफ कितना निकाला 31, तो एलसीएम ये हो गया गुने एचसीएफ। अब बट्टे में कितना रख देंगे 93, डायरेक्ट ही करिए ना, वो तो क्या अब इसको आप कर दिया, ये कटेगा जरूर क्योंकि आंसर ही लिखा हुआ है होल नंबर में, 100%। 31 से 31 दिया 93, 3 से 3 चौका 12, 31 को 4 से गुना करेंगे 124। आई बात समझ में, क्लियर है, देख लीजिए। सबसे बढ़िया जब आपको प्रैक्टिस होने लगता है तो फिर इसमें कुछ बचता नहीं, देखिए कैसे तब कैसे बच्चा बनाता है, बहुत तेजी से बनाएंगे, कुछ रहता ही नहीं इसमें। वो देखा अच्छा क्या है 12 गुना यानी कि 13, सीधे बनाया 403 बटे में 13 31, उसको सारा पता है एलसीएम। तो एलसीएम कितना हो गया आपका 12 गुने 31 बटे में 93, काटा फटाफट निकाला 124। इतना थोड़ी एलसीएम एचसीएफ लिखने होता है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अभी आप सीख रहे हैं, ये सब 5 सेकंड का काम नहीं है। जितना हार्ड से हार्ड पढ़ेंगे ये हमेशा ध्यान रखिए। कंप्लीट है। सफलता का मूल मंत्र क्या होता है, सफलता का मूल मंत्र क्या है, मेहनत, परिश्रम, नए सब्र, धैर्य, ये सब तो है ही, परीक्षा का मूल मंत्र है। लेकिन परीक्षा का ओरिजिनल मूल मंत्र क्या होता है, एकदम गुड। परीक्षा का ओरिजिनल मूल मंत्र क्या है, कब आपको नौकरी लगेगी, परीक्षा का मूल मंत्र क्या है सफलता का। सफलता का जानते हो ओरिजिनल मूल मंत्र क्या है बताओ, नोट कर लेना, लिख लेना, नौकरी चाहिए ना लिख लेना। सफलता का एकदम जो वास्तविक मूल मंत्र है, आपको जब तक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर हार्ड लग रहा है तब तक आपको नौकरी नहीं लगेगी, लिख लेना। जिस दिन आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आसान लगने लगा, अंतरात्मा से आवाज आई दो बना रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, 100% देता हूं अगला एग्जाम क्लियर हो जाएगा। लेकिन जब तक आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखते हैं और आपसे वो क्वेश्चन नहीं बन रहा है, आपको हार्ड लग रहा है, मैं लिख के देता हूं, तब तक आपको नौकरी नहीं लगेगी।
यही है मूल मंत्र। परिश्रम, कठिन परिश्रम, धैर्य, ये सब तो है ही, लेकिन नौकरी कब अवस्था में, जब आप प्रीवियस का क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं, 2022 का भी जाकर क्वेश्चन पेपर देखिए और बनाइए, और वो अगर आपको हार्ड लग रहा है तो आपको नौकरी नहीं लगेगी, आप समझिए बहुत दूर जा रहा है। जिस दिन पेपर आपको इजी लगने लगा, समझ जाइए अब नौकरी करीब है, पहली या दूसरी या तीसरी लगेगी जरूर। लेकिन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आसान लगेगा, इसके लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी। आप पढ़ते हैं, बात वही है कि परिश्रम तो चाहिए ही चाहिए, सीधी बात वही होती है। आई बात समझ में? तो इस तरह के क्वेश्चन बना लेंगे। अब इसमें कुछ टिपिकल क्वेश्चन आते हैं, रेशियो वाले क्वेश्चन, ठीक है, जो देखने में आपको भारी लगेगा लेकिन बनेगा बहुत तेजी से। देखिए मैं एक आध क्वेश्चन आपको बताता हूं, जबरदस्त क्वेश्चन पहले लिखिए आप, उसके बाद देखते हैं। दो संख्याओं का अनुपात, द सम ऑफ टू नंबर्स, सॉरी द रेशियो ऑफ टू नंबर्स, एक्सट्रीमली सॉरी, दो संख्याओं का अनुपात, द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 3:4। एक क्वेश्चन मुझे बनाने देना, अगली 3-4 क्वेश्चन अभी आपको बनाना है, ठीक है। दो संख्याओं का अनुपात, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 3:4, और उनका मौसा कितना है, एचसीएफ कितना है, 15। तो आपको क्या करा है, लॉसा ज्ञात करने की, यानी कि एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए आपको कह रहा है, लॉसा ज्ञात करें, लॉसा निकालना है, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। अब अगर आप इसकी पहली क्लास क्लियर है, अब आपको मजा आएगा, ठीक है। पहले मैं आपको समझा दूं, मैं डायरेक्ट बताऊं कि समझा दूं, बताओ। डायरेक्ट तो मैं 2 सेकेंड में बना दूंगा, आप समझा के बता दूं अपने आप बन जाएगा 2 सेकेंड में। आप बताओ जैसे आपको ठीक लगे, कैसे समझा के बताओ ना। चलिए बहुत बढ़िया, यही मैं पूछ रहा था, समझाने में थोड़ा टाइम समझेंगे तो कह रहा हूं, एक भी क्वेश्चन घुमा भी देगा ना तो आपसे छूटेगा नहीं, ठीक है। देखिए आप थोड़ा समय से, आप ध्यान से समझें। देखिए आपको इतना तो पता होगा कि जब भी किसी नंबर को, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज समझा रहा हूं, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, ठीक है। अभी तो आप बेसिक मैथ पढ़ रहे हैं, नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन। आपका पहला चैप्टर कौन सा आएगा जानते हैं, अनुपात समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है जी। उसके बाद दूसरा चैप्टर कौन सा होता है, औसत, एवरेज। तीसरा चैप्टर कौन सा होता है, प्रतिशत, लाभ हानि, ठीक है। वो चैप्टर्स होते हैं। ये भी नंबर सिस्टम का है, संख्या पद्धति का ये पार्ट चल रहा है। तो दो संख्याओं का अनुपात कितना है, 3:4। जब भी आप किसी अनुपात को तोड़ोगे, रेशियो को तोड़ोगे, तो आपको एक वेरिएबल नंबर लेना पड़ेगा, यानी कि कोई भी एक एक्स लेना पड़ेगा। तो संख्याएं हैं, दो संख्या का अनुपात है 3:4, इसका मतलब संख्या क्या हो गई, 3x और 4x। अगर आप कहीं भी अनुपात को तोड़ेंगे, ध्यान रखिएगा इसको x से क्या करना है, अलग कर देना है, 3x और 4x, ठीक है। अब सवाल में HCF कितना दिया हुआ है, 15। क्या निकालना है, एलसीएम, ये निकालना है। अब याद करो पहली क्लास, 3x और 4x का एलसीएम और एचसीएफ आपको तो निकालना सिखाया था। तो 3x और 4x का एचसीएफ क्या होगा, बताओ। 1 क्या होगा, 1x, 1x मतलब x। 3 और 4 का एचसीएफ तो 1, और x तो दोनों में कॉमन आ रहा है, ध्यान से देखना सब लोग। तो x क्या आ गया यहां पे, x, तो एचसीएफ क्या होगा, x। अब आप कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है। जब कभी भी किसी भी अनुपात को तोड़ोगे, जब कभी भी किसी भी अनुपात को तोड़ोगे, दिक्कत हो तो नोट कर लेना, अनुपात को तोड़ोगे तो जो आप x लेते हो उस तोड़ने के लिए ना, तो वो अनुपात x जो होता है उसका क्या होता है, एचसीएफ होता है। आप मान लीजिए कहीं आपको कोई दे रहा है, कोई संख्या, मान लीजिए 3 संख्या है, एक जाइए, मान लीजिए 3 संख्या है ना, 3 संख्या का अनुपात है 7:8:11। तो आपने संख्या तोड़ी, 7x, 8x और 11x। तो आपको कोई पूछा एचसीएफ बताओ क्या होगा, एचसीएफ क्या है, x, और क्या, एचसीएफ x, आप x माने हैं तो एचसीएफ x हो गया। किसी भी नंबर को रेशियो 2 हो, 3 हो, 4 हो, तोड़ेंगे तो जो x लेते हैं वही उसका क्या होता है, एचसीएफ, कंफर्म। अब देखिए, अब इसका एलसीएम, एलसीएम भी निकालना सिखाया था। एलसीएम क्या होगा इसका, 3×4 12 और x है तो x। तो एलसीएम क्या होता है, x तो लेना ही लेना है, दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई, गुणनफल, ठीक है। दो संख्याएं हैं 5:3, आपने इसको तोड़ा तो 5x और 3x। कोई पूछ रहा है इसका एचसीएफ बताओ, तो x। अब कोई पूछ रहा है इसका एलसीएम बताओ, तो 15x। अब देखो आपका एचसीएफ कितना आ गया, x कितना दिया हुआ है, x 15 दिया हुआ है, x है ना 15 दिया हुआ है,
क्या निकालने के लिए कह रहा था, एलसीएम। अब देखो, अब यहां पर ध्यान देखो, तो x का वैल्यू कितना निकला 15, आप डायरेक्ट इसमें रख दो, एलसीएम तो निकाले हो ना, टाइम बचाओ, 12x तो 12 अगुने 15, 12 15 कितना हो जाएगा 180, 180 आंसर। अभी नोट मत कीजिए, रुक जाइए, अभी 180 आंसर आ गया। आपको पूछता कि संख्या बताओ, पहली संख्या क्या है 3x, x का वैल्यू कितना निकाला आपने 15, तो 15 यहां से गुणा कर दो, तो पहली संख्या कितना आ गया 45, 15 तिया 45। पूछने के लिए तो कुछ भी पूछ सकता है ना, मैथ को समझिए, रटिए मत, एक क्वेश्चन से 1000 चीजें सीख सकते हैं आप। अब मान लीजिए संख्या पूछता 15, x बदला कितना ले लिए 15, तो अब यहाँ ये भी तो संख्या होगी, तो 15 चौका 60, दूसरी संख्या क्या हो गई 60। अगर पूछता कि संख्या बताओ, तो संख्या क्या क्या होता 45 और 60। पूछता कि बड़ी संख्या बताओ, कुछ भी पूछ सकता है, 60 कुछ भी पूछ सकता है, पूछ देगा संख्या का अंतर बताओ, अंतर कितना हो गया 45 15। एससीएफ तो दिया हुआ ऑलरेडी, हाँ कुछ बताइए। तो अब ये क्वेश्चन अगला में एलसीएम दिया रहेगा, एससीएफ पूछेगा, ठीक है। अब इससे भी निकाल सकते थे, अगर आप 45 और 60 का संख्या निकालिए ना, और 45 और 60 का एलसीएम निकालेंगे कितना आएगा 180, उससे भी आप निकाल सकते थे। लेकिन सबसे बेस्ट क्या होता आपको, ये इतनी बात आई आपको समझ में, क्लियर है, रुक जाइए, पूरी बात मैं समझा दिया हूं। अब इस तरह के क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैं धड़ाधड़ 3-4 क्वेश्चन पूछूंगा, धड़ाधड़। अब देखिए शॉर्ट में कैसे करेंगे एग्जामिनेशन हॉल में। अब आपको ये कंफर्म हो गया, आपको ये अब कंफर्म है कि दो संख्याओं का एचसीएफ जो है x है 15 है। अब मान लीजिए आपको क्या पूछा था यहां पे एलसीएम, तो आपको तो कंफर्म हो गया कि एलसीएम क्या होगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल 12 और गुणे 15, 12 15 180। इतना करने की अब जरूरत नहीं, आपको सारी बातें अब पता है। एलसीएम जब भी पूछेगा तो दोनों रेशियो को ले लेंगे, गुना कर देंगे किसके साथ, डायरेक्ट एलसीएम निकल गया। ये तो पता है ना पूरी चीज, अब आप फायदा उठाइए ना, आदमी को जब पता होता है तो फायदा उठाता है। कंप्लीट है ये, नोट कर लीजिए, पूरी तरीके से नोट कर लीजिए। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, एलसीएम एचसीएफ चैप्टर होता ही बहुत इंपॉर्टेंट है। जानते हैं ऐसी कोई परीक्षा नहीं है जहां पे यहां से क्वेश्चन नहीं रहेगा, रहेगा ही रहेगा। एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन रहता ही रहता है, बाकी दूसरा चैप्टर छोड़ दे, लेकिन ये रहेगा ही रहेगा, क्योंकि ये थोड़ा हार्ड होता है और बेसिक होता है। मैं तो कहता हूं आप टाइम दीजिए मुझे, अच्छी चीजों के लिए अच्छा समय देना पड़ता है। हाँ, अच्छा मैथ पढ़ेंगे टाइम देना पड़ेगा, वो आप भी जानते हैं। और एक बार समय दे दिए तो मैं बोलता हूँ आप निश्चिंत हो जाइए। अगर मेरा पूरा कोर्स ले लेते हैं ईमानदारी से, कहता हूँ आप यहाँ से खाली हाथ लौट के नहीं जाएंगे। हाँ, अगर आप भगवान ने घस दिया रहेगा कि नहीं इसको नौकरी नहीं है देंगे, ये कितना भी कोशिश कर ले, तो तब तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ये तो बात होता है ना, नहीं आदमी घर से निकलता है नौकरी कहता है कि ट्रेन पकड़ने के लिए, अब 4 घंटा पहले पहुंच जाएगा, नसीब में जो नहीं लिखा रहेगा ट्रेन पे जाने के लिए, तो आप वहां पे स्टेशन पे जाके सो जाएंगे। हो सकता है पहले पहुंचे, मैं ट्रेन पकड़ने के लिए एक्सीडेंट हो गया। अब गाड़ी पे यहाँ ऐसी ऐसी मैं घटनाएं देखी है, गाड़ी में बच्चा मतलब जो ऐसे ऐसे चला, प्लेटफॉर्म पे स्लिप कर गया, गिर गया, वहीं गाड़ी छूट गई। तो वो तो ये कर्म और भाग्य दोनों मिलने चाहिए, ईश्वर की लीला अपरंपार है। ये जरूर कहा जाता है फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, हमेशा भाग्य जो है जो का ही साथ देता है। आप पढ़ेंगे ईश्वर आपके साथ, ये तो सत्य है जी। कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन देखेंगे बना के, देखिए क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, अगला क्वेश्चन बना के देखिए आप। दो संख्याओं का अनुपात 7:9 है। क्वेश्चन क्या कर रहा है उसके अकॉर्डिंग निकालना। द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 7:9। दो संख्याओं का अनुपात 7:9 है और उनका योग एंड दियर सम इज 64। उनका योग कितना है 64 है। तो आपको क्या निकालना है जीसीडी, फाइंड दियर जीसीडी। जीसीडी मतलब जेसीबी लेके मत भूल जाइएगा, जीसीडी क्या आ गया, जेसीबी का बड़ा भाई बताया था। जीसीडी मतलब एचसीएफ, मैथ की शब्दावली को भी समझना है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कोई क्या कहा जाता है जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। 2 सेकेंड बना सकते हैं, देखिए अब 4 आएगा, यानी कि सेकेंड ऑप्शन आप कह रहे हैं सेकेंड। और बताइए, देखिए एकदम घबराइए मत।
SCF1 आएगा। देखिए देखिए मैं बनाओ दो संख्या का अनुपात, पहले आपको समझा देता हूं। दो संख्या का अनुपात 7, तो 7x और 9x, संख्या हो गई 7x और 9x। दिक्कत हुई तो 5 सेकंड टाइम दीजिए ना, कौन सा इसमें 2 मिनट लग रहा है, छोटा था एक, छोटी सी तो बात है। संख्याओं का योग, सम ऑफ दियर सम इज 64, तो योग मतलब 7x प्लस 9x इक्वल टू 64, है ना। अब 9 7 16x बराबर 64, 16 चौका 64, x का वैल्यू कितना आया 4। और x क्या है, SCF, x इन SCF है, संख्या को तोड़ेंगे तो इसका SCF क्या है x कितना निकाला आपने 4, तो वही तो पूछ रहा है, SCF 4 है आपका, तो आंसर क्या है आपका सेकंड। और ये बात अगर आप समझते तो फट से जोड़ते 9 7 16 और सीधे आप 64 को 16 से भाग देते, 16 चौका 64, 4 SCF, आपको तो पता है कि 4 है तो SCF होगा x का। ये तो बोला हूं 2 सेकंड में काम है आपका। ये टिपिकल क्वेश्चन होते हैं, इसको हल्के मत लीजिएगा, ये गलती करने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ये सब ध्यान रखिएगा। ये सब थोड़े खतरनाक में आते हैं, ये आपको आसान अभी लग रहा है, वास्तव में आसान ही है, लेकिन कभी कल क्या होता है ना माइंड, हाँ हम भारतीयों का स्वभाव होता है, हम लोग इजी को और इजी ले लेते हैं, ये आप जानते हैं कि नहीं। एक तो खुद ही इजी रहता है और उसके बाद हम और फालतू का हमारे सामने देखिएगा। अच्छा जैसे आपने उसको इजी ले लिया तो वो भी आपको इजी लेके चला गया, जैसे आप इजी ले लिए तो गलती होगी। एज फॉर एग्जाम्पल कभी आपको जोड़ने के लिए गुना करने के लिए देता होगा तो आप बहुत हड़बड़ा कर करते हैं, कॉन्फिडेंस आता है, लेकिन उसमें क्या कर जाते हैं, गलती कर जाते हैं। तो मैथ में ना कोई चीज इजी होती है ना कोई चीज हार्ड आती है, कोई हार्ड भी क्वेश्चन आपसे आ गया है तो आपके लिए इजी हो गया, कोई इजी भी नहीं आता है तो नहीं आता है, बन गया। अगला देखिए, अगला तो गलती नहीं करेंगे ना, चलिए नेक्स्ट अगला देखिए, बेहतरीन क्वेश्चन है, बना के देखिए। अब नहीं ये तो सामान्य क्वेश्चन है मुझे लग रहा है। दो संख्याओं, एक मिनट, हाँ वही तो टाइपिंग में जो गड़बड़ी है ना, दो संख्याओं का अनुपात, द रेशियो, आया कि नहीं आया, अब आया, ठीक है। दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है, यहां पे दिया हुआ है सम, काटिए आप, द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 5:7। चिंता मत कीजिए, टाइपिंग वाला ना गलती कर सकता है, गुरुजी एक एक अक्षर गलती होगा तो मैं पकड़ लूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है और उनका अंतर 10 है। द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 5:7 एंड दियर डिफरेंस इज 10। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, एलसीएम, फाइंड दियर एलसीएम 185। देखिए सब लोग, जितने भी फॉर्म आते हैं ना सब भरिए, कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। अभी हाई कोर्ट में DSSB के थ्रू वैकेंसी आई थी 10वीं बेस में, आई थी ना, मैंने वीडियो बनाया था, है ना, वीडियो से जरूर देखा कीजिए। हाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, हाई कोर्ट में भी कुछ सीटें हैं मल्टीटास्किंग का, एक है उसमें ना मेस वाले का, मेस हेल्पर का, सब ज्यादा सीट उसी में है। फॉर्म सब छोड़िए मत, हाँ और क्या, मेस हेल्पर बाप रे खाली खाना मिलेगा, घर में खाना लाने की जरूरत नहीं है, मतलब हाँ और क्या, वहीं से खाना लेके आ गए, पूरा परिवार खा रहे हैं, और उसकी सैलरी जानते हैं कितनी है, आप हैरान हो जाएंगे। DSSB के थ्रू है वो वैकेंसी, 62,000 रुपये, 7th पे कमीशन है, वो जो मेस हेल्पर की बात कर रहा हूं मैं। 5700 पे स्केल है, बेसिक पे स्केल, आप चेक कर सकते हैं, मैंने वीडियो बनाया था। 10वीं बेस पे भर दे, अभी तो डेट है उसके, हाँ तो भरिए उसको, अभी क्या दिक्कत है, एकदम फॉर्म भरिए, छोड़िए मत, एक नौकरी पे लेकर कभी डिपेंड मत रहिए, कौन सी चीज में कब लग जाए कहना मुश्किल है। फॉर्म भरेंगे तभी, समय साल बहुत खराब चल रहा है, ध्यान रखिए, परिवार की स्थिति को समझिए, माता पिता का क्या बैकग्राउंड है उस हिसाब से चलिए,
और उनका क्या है, उनका जो हो गया सो गया, अपना देख लीजिए, इसलिए नौकरी जल्दी लीजिए। आइए मत सोचिए कि मेस हेल्पर, खाना सरकार का खाना बनाएंगे, क्या दिक्कत है, नहीं तो घर में तो बीवी कल मारेगी अलग और खाना बनवाएगी अलग। हाँ, नकार हस्बैंड का आज के डेट में क्या है, कुछ नहीं, जमाना बदल गया ना। पहले जमाने में क्या रहता था कि हस्बैंड ले घर पे नहीं होता था, खाली बात पड़ा रहा है, बीवी को पीट रहा है, मार रहा है, दाल बना है, चाय बना, ताश खेल रहा है। अब जमाना बदल गया, अब दोनों क्या है, नेट टू नेट, घर में बैठे हुए नखा ठल्ले टाइप टीवी देख रहे हैं, कहेंगे चाय बना, एक दिन बर्दाश्त करेगी, दूसरे दिन बेलन लेके छूटेगी, भागा कि नहीं यहां से। जमाना बदल गया है और बात भी सही है। आप सम्मान देंगे तो सम्मान मिलेगा, सीधी सी बात है, कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, सबको हक है इस दुनिया में जीने का सम्मान के साथ, हमारा संविधान कहता है। इसलिए स्वायत्त बनिए, आत्मनिर्भर भारत। कितना आंसर निकाले हैं, क्लियर है सबसे। दो संख्या का अनुपात, संख्या क्या होगी, 5x और 7x, अंतर, अंतर कितना है 10। अंतर का मतलब समझते हैं क्या होता है, माइनस नहीं, इन आधार दो परिभाषा जानते हैं, माइनस नहीं होता अंतर का। अंतर का मतलब होता है बड़े में से छोटे को माइनस करना। माइनस तो 5x माइनस 7x कर दू, माइनस 2x आ जाएगा, तो अंतर का मतलब माइनस होता है कि अंतर का मतलब क्या होता है, बड़े में से छोटे गुना, कहते हैं कि माइनस करना। आपको एज वाला एक टॉपिक आएगा, पिता पुत्र की उम्र का अंतर, समझ गए ना। तो पिता में से पुत्र को घटाना है, अब पुत्र में से घटा दोगे, ये लिखा रहेगा सोना, ये दिया हुआ एज, आप पुत्र में से पिता को न घटाएं, इतना थोड़ी जानकारी दिया जाता है, तो बहुत लॉजिक सी बात होती है। अंतर का मतलब होता है बड़े में से छोटे को घटाना। 7 माइनस 5x कितना हो गया है 10, तो 2x बराबर 10, x कितना आ गया, मुझे 5 लिखा जाता है, सब लिखने का आदत नहीं है, फट से बताइए 5, समझ गए, सब टाइम मत लगाइएगा, बहुत समान प्रश्न सब है। x का वैल्यू कितना आया 5, पूछा क्या था आपको, एलसीएम। तो एलसीएम क्या होता है अभी बताया था, हाँ तो एलसीएम अभी बताया था कि अनुपात है 5:7, तो 5 गुने 7 गुने 5, तो 5 से 25 और 25 सत्ते 150। क्लियर है, देख लीजिए आपका आंसर क्या है, फोर्थ, थर्ड बाय मिस्टेक, थर्ड माइनस में नेगेटिव मार्किंग है, ध्यान रहे, ठीक है ना। हाँ 25 सत्ते 175, नोट 150। अच्छा एक मिनट, 5 25 ना, 25 सत्ते 175, ठीक है, मुझे 35 याद आ गया, ठीक है जी, हाँ 35 सत्ते में कर रहा था। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं, हाँ आगे बढ़े, बना लेंगे इस तरह क्वेश्चन। अगला, जिनको दिक्कत हो रही है नोट करते जाइए, घर पे देखिएगा, थोड़ा बहुत मैं समझ सकता हूँ कहीं में भी दिक्कत हो रहा हो, ऐसे मुझे तो नहीं लग रहा है कि बेसिक अच्छा होगा, दिक्कत होगी। यदि 3 संख्याओं का अनुपात 3:4:5 है, द रेशियो ऑफ 3 नंबर्स इज 3:4:5, और उसका HCF 7 है, अरे बहुत समान प्रश्न है, एंड दियर HCF इज 7, तो क्या निकालना है, LCM, फाइंड दियर LCM। क्या करेंगे, सबको फटाफट मल्टीप्लाई, 3 गुने 4 गुने 5 गुने 7, एलसीएम तो पता ही, तो तीनों गुना करना है, कंप्लीट है। आज की क्लास में कोई दिक्कत तो नहीं ना, हाँ देख लीजिए, एक आध क्वेश्चन और देखते हैं, ऐसा होगा करवाते हैं। इसकी नेक्स्ट क्लास बहुत अच्छी क्लास होगी, बहुत ही अच्छी क्लास, मत छोड़ना। और सबसे पहले एक चीज ध्यान रखिए, क्लास छोड़ने की बीमारी को हटाइए, बहुत खराब बीमारी है, आप ध्यान रखिएगा। हाँ सिलेक्शन लेना है ना, तो क्लास मत छोड़ा। आपको मैं एक उदाहरण देता हूं, बना लिया इसका आंसर ना, कितना आया 4 × 12, 12 × 5 60, 60 को 7 से गुना करेंगे 400, देखा 420, 260। जो लाइट पड़ती है ना, तो उसका डाटा ना अति हो जाता है, आपको जितना क्लियर दिखाई पड़ता है हमको नहीं दिखाई पड़ता है, ये हमारा अनुभव है जो पकड़ लेते हैं, कभी कभी ऑप्शन इधर उधर हो जाता है। अब देखिए बताता हूँ, क्लास कभी नहीं छोड़नी है, हर हाल में नहीं छोड़ना है, सर्दी हो जाए जुकाम हो जाए, नहीं आपकी तरफ इशारा करके मतलब मैं सबको बोल रहा हूँ, क्लास हर हाल में नहीं छोड़ना है, किसी भी कीमत पर नहीं, समझ गए ना। क्लास छोड़ना ये जो है ना ब्लू फॉल्ट माना जाता है, ब्लू फॉल्ट समझते हैं, जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। और मैंने अक्सर अनुभव, नहीं आपकी समस्या हो सकती है, मैं आपको 2-3 चीजें बता, आपकी पारिवारिक समस्या हो सकती है, आर्थिक समस्या हो सकती है, होता है, आप एक आध कभी छोड़ दे वो अपवाद है,
जो सत्य है मैं आपको बता रहा हूं, जो मैंने अपने 10-12 सालों के टीचिंग लाइफ में अनुभव किया, जो बच्चे सिलेक्शन यहां से लेके गए उनके लक्षण के बारे में बता रहा हूं मैं, ठीक है ना। आप बहुत समान तरीका से समझिए, समझा रहा हूं उदाहरण। ब्लू फॉल्ट जानते हैं, ब्लू फॉल्ट ऐसा फॉल्ट माना जाता है जिसको कभी आप भरपाई नहीं कर सकते हैं, उसकी किसी भी सुई से आप उसको भर नहीं सकते हैं, सी नहीं कर सकते, बहुत खराब चीज होती है। और खासकर मैथ और इंग्लिश की, जीके जीएस का थोड़ा आप छोड़ देते हैं, वो थोड़ा चल भी जाता है, लेकिन अगर मैथ इंग्लिश, क्योंकि मैथ इंग्लिश तक कनेक्टेड होता है। आज जो बच्चे पहली क्लास नहीं लिए हैं, मैं 100% गारंटी देता हूं उनको ये पूरी क्लास नहीं समझ में आया हो, उनको अंतरात्मा से ये समझ में आ रहा है सर सही बोल रहे हैं। अब जो कल जो आएगा, जो आज दोनों क्लास नहीं लिया आएगा, 100% नहीं समझ में आएगा। आप बात समझ रहे हैं, 1 का है और 2 है, जब तक आपको 1 नहीं आएगा तब तक 2 नहीं आएगा, और जब तक 1 2 नहीं आएगा तब तक 3 नहीं आएगा। 1 में 1 जोड़ेंगे तब ये 2 बनता है, ये मैथ है। अब 1 में 2 ऐड कर देंगे तो 3 बनता है। तो पहले तो 1 ना पता होना चाहिए, बोले 3 सीख लोगे। मैथ कनेक्टेड होता है हमेशा। और आपको उदाहरण के तौर पर बताता हूं, आप एक थैली लीजिए, 2 थैली लीजिए, एक्चुअली में 2 मिनट ध्यान सुनिए, 2 थैली लीजिए, एक छोटी थैली लीजिए प्लास्टिक की और एक बड़ी थैली लीजिए। आप दोनों में पानी भर दीजिए, दोनों में पानी भर दीजिए और ऊपर में छत पर टांग दीजिए, आप लटका दीजिए। और जो बड़ी थैली थी उसमें आप छोटी सी सुई से छोटा सा सुराख कर देना है, हल्का सा सुराख, जितना कम, सिर्फ पानी टपके, समझ गए ना, हल्का सुराख करके छोड़ देना है। और आप दोनों थैली को लटका दिए हैं, अब आप चद्दर तान के सो जाना है, सो जाना, सुबह में उठना और आके देखना कि किस में पानी बचा हुआ है। तो आप देखोगे कि जिसमें आपने रात में, जो बड़ी सी थैली थी जिसमें आपने पानी भरा था, उस बड़ी सी थैली में पानी का आपको एक बूंद नहीं मिलेगा, एक बूंद नहीं मिलेगा। क्योंकि उसमें क्या किया हुआ था, सुराग। जो इतनी छोटी सी थैली थी उसमें आपने जितना पानी रखा हुआ वो पानी जो का क्यों मिलेगा। समझ में, इतना पढ़ने से नहीं होता है। अगर आपने उसमें ब्लू फॉल्ट कर दिया, लीकेज कर दिया ना, वो पूरा क्या हो जाएगा, बह जाएगा पानी की तरह। आई बात समझ में, आया समझ, इतना ही पढ़ना है बस, बात समझे। 2 ही क्लास, मतलब 3 चैप्टर पढ़ना है, ठोस पढ़ना है। एलसीएम पढ़ रहे हैं तो आज के बाद एलसीएम प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, जब ये चैप्टर खत्म हो जाए ऐसे पढ़िए। लेकिन 90% बच्चों को क्या होता है, पढ़ भी लिए हैं, 5 क्वेश्चन बन भी रहा है, 3 क्वेश्चन नहीं बन रहा है। आधा अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। हाफ नॉलेज इज अ वेरी डेंजरस थिंग। पढ़ते हैं तो मन ला के पढ़िए, इसलिए कि देखिए क्या है कि बहुत परिश्रम से माता पिता पैसे देते हैं, आप खुद कमा के देते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो पढ़ के वर्किंग में, 80% बच्चे मॉर्निंग वर्किंग है, सब बेचारा ड्यूटी कर करके जाता है, तब कमा करके पैसा देता है, तो बहुत मेहनत देते हैं। आज के डेट में अगर आप बढ़िया से पढ़ते हैं तो नौकरी मिलेगी, समान तरीके से पढ़ने के लिए नौकरी नहीं मिलेगी। ये मैं आपको सही बता रहा हूं, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूं, शायद मुझे लग रहा है नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन होगा आज की क्लास का। देखिए है क्वेश्चन, रुक जाइए 1 मिनट खाली मैं चेक कर लेता हूं, अगला क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। नहीं 2 है, 1 मिनट, हाँ 2 है, चलिए बोले इसको बनाते हैं। बेहतरीन क्वेश्चन है दोनों, ठीक है। हाँ कोई दिक्कत नहीं ना, 5 मिनट जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, एक्स्ट्रा ठीक, बना के देखिए इस क्वेश्चन को। 1 मिनट रुक जाइएगा, पहले ये बनाइए तब आप ये बनाइए, ये वाला। 2 संख्याओं का अनुपात 4:5 है। द रेशियो ऑफ 2 नंबर्स इज 4:5 और उनका गुणनफल एंड दियर प्रोडक्ट इज 5120 और उनका गुणनफल कितना है, 5120 है। तो क्या निकालना है आपको, HCF। देन HCF इज, HCF आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बना के देखिए। दो सौ छप्पन पहला आंसर आया, 256 इन्होंने बताया 256। उसी से ही कामयाब होती है, वादे अक्सर टूट जाते हैं। वादा कभी कम मत कीजिए, बने चाहे नहीं बने, लेकिन वादा कीजिए अपने आप से, समझ गए ना। हाँ कोशिश कीजिए खुद के लिए। कौन सा,
256। नहीं, आप बताइए, ऑप्शन दिया है ना। हाँ, 256 पहला ही ऑप्शन दिया। 256, 16, 16। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे ही नहीं VVI लिख दिया हूं। टू है ऑप्शन में, ऑप्शन से बाहर बोल रहा है। 16, 16। तो सब ऑप्शन भी बहुत अच्छा बनाता है ना, ऐसे थोड़ी होता है। मैं आपको क्लियर करूं एक बार, कोई नहीं। देखिए, दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है, तो संख्याएं क्या हो गई, 4x और 5x। अब एक बार देख लीजिए, ठीक है। इसका आंसर 16 है, 16 आंसर सही है, 16 इज द राइट आंसर। तो 4x 5x। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, गुणनफल, प्रोडक्ट, मल्टीप्लाई। तो 4x गुने 5x, समझ गए ना, व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग, समझ गए। नोटिस इट वेरी केयरफुली, क्वेश्चन क्या कर रहा है वो आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। गुणनफल तो गुना ना, प्लस तो प्लस, अंतर तो माइनस। तो यहां कितना हो गया, 5120। अब गुणनफल, तो 4x और 5x कितना हो गया, 20x²। x को x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, x² बराबर कितना हो गया, 5120। 0 से 0 कैंसल, 2 से काटेंगे तो यहां आया होगा 256, 256। और पहला ऑप्शन आता है 256। अच्छा देखते हैं, अच्छा कि हमको हल्के में ले रहा है, नहीं हम नहीं जानते, हम अपने खुद खिलाड़ी हैं। ठीक है, अब x² इक्वल्स टू कितना आया, 256। तो x का वैल्यू निकालेंगे, इधर क्या आ जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे, इधर क्या लगेगा, वर्गमूल। मैं बताता हूं जिनका लेवल खराब हो, कभी भी इक्वेशन में एक तरफ अगर आप स्क्वायर हटाएंगे, दूसरा क्या लग जाता है, वर्गमूल। ये किसका स्क्वायर होता है, 16 का। 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256। 1 से लेकर के 32 तक का स्क्वायर याद रखना है, और 1 से लेकर के 21 तक का क्यूब याद रखना है। बाकी की मैंने ट्रिक सिखाई है, जो लोग क्लास नहीं लिए दोबारा ले सकते हैं, या वीडियो जाके देख लीजिए, सब पढ़ा हुआ है आपको वीडियो। देखिए, ठीक है, आप ही के लिए दिया हुआ, बाकी क्लास तो ले लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन एक और, ठीक है, हटाए इसको अब। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, ये हट गया। अगला, फायदा तो बहुत है, सुविधा, पहले मुझे बोलना पड़ता था, ऐसे तो मैं अभी भी बोल ही देता हूं एक बार आप लोगों के लिए, क्या करूं, लेकिन लिखा जाता है तो बढ़िया रहता है। दो संख्याओं का अनुपात 3:2 है, द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 3:2, और उनका एलसीएम एंड दियर एलसीएम इज 822, और उनका एलसीएम कितना है, 822 है। तो एचसीएफ फाइंड आउट करना है। अभी तक तो एचसीएफ दिया रहता था निकालने के लिए, नहीं एलसीएम निकालने का था, अभी आप उल्टा दिया है, एलसीएम दिया हुआ। ध्यान से देखिए, 2 सेकेंड बना सकते हैं, कुछ भी दिया है, सारी चीजें मैंने बता दी। 137 पहला ऑप्शन, 127 सेकेंड ऑप्शन, 137। अरे अब ये बताया था 3x और 2x कि डायरेक्ट 6 से भाग दे दीजिए ना इसको, 3 दूनी। आइए आपको समझना है तो फिर मैं बोल देता हूं, संख्या क्या होगी, 3x और 2x। संख्या इसका एलसीएम क्या होगा, अभी बताया था, एलसीएम क्या हो जाएगा, 6x, और एलसीएम दिया हुआ है कितना, 822। तो 6x बराबर 822 ना, तो x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 822 बट्टे में 6 काटेंगे, कितना आ जाएगा, 137। और एक्सएन एचसीएफ होता है, ये तो आपको पता है, एलसीएम इसका हो जाएगा 6x, और एचसीएफ कितना हो जाएगा, x। ये तो मैं आपको बता दिया। रेशियो को तोड़ने के लिए जो वेरिएबल लेते हैं, यानी कि आप x लेते हैं, y लेते हैं, जो भी चर संख्या लेते हैं, वही क्या होता है उसका, एचसीएफ होता है। तो कितना आ गया, 137। क्लियर है, देख लीजिए। इसमें ये भी पूछ सकता था कि मान लीजिए, वो तो क्वेश्चन है कि छोटी संख्या याद करें, तो 137 को 2 से गुना कर देते, संख्याओं का अंतर ज्ञात करें, योग ज्ञात करें, क्वेश्चन यही ना चेंज करता है। ठीक है, चलिए आज यहीं तक, चलिए आज की शैक्षणिक सभा यहीं संपन्न होती है, फिर मिलते हैं अगली मुलाकात में अगली क्लास के साथ। ठीक है जी, चलिए।